Friends, that is the very interesting topic, quick short, and this is the lecture number 34. I will solve one problem, and the coding we have done in Geeks for Geek website and tutorial point. If you want to get the coding, then you must go that platform. Here we are solving only the program, how the algorithm is working. तो आपका जो क्वेश्चन लिया गया है, द फर्स्ट वन इज 30, 40, 10, 5, 15, 45, 35, 37. टोटल एलिमेंट कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ठीक हो गया। फिर हमने क्या किया इसमें, देखो पीवॉट हम यूज करते हैं, हम PIVOT यानी की भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, हमने क्या किया, पहले हमने बोल दिया 30 इज द पीवॉट। फर्स्ट में हमने क्या बोला, 30 इज द पीवॉट। 30 आपका पीवॉट हो गया। ठीक है ना, यहीं ले लेते हैं, 30 आपका पीवॉट हो गया। अब आप क्या करेंगे, कंपेयर, क्या बोलेंगे आप, कंपेयर 30 राइट टू लेफ्ट। ध्यान रखना, राइट टू लेफ्ट। आपको क्या करना है, राइट टू लेफ्ट करना है। अब देखो राइट टू लेफ्ट मतलब यहां से यहां को 37, ठीक है, 35, पहले आप 37 के साथ करेंगे। आपको करना क्या है, देखो स्मॉलेस्ट एलिमेंट को क्या करना है, आगे रखना है। 30 इज स्मॉलर देन 37, नॉट स्वैपिंग। 30 इज स्मॉलर देन 35, नो स्वैप। 45 इज स्मॉलर देन 30 इज स्मॉलर देन 45, नो स्वैपिंग। बट 15 इज स्मॉलर देन 30। आप क्या बोलेंगे, 15 इज स्मॉलर देन 30। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा। स्वैप होगा किस में, इसमें और इसमें। जब इसमें और इसमें स्वैप होगा तो आपका सेकंड कंडीशन में क्या होगा, 50 यहां पर आ जाएगा, 40 तो यहीं पर है, और आपका 10 आपका यहीं पर है, और आपका 5 यहीं पर है, और आपका 30 यहां आ गया है। ठीक है, 45, फिर आपका 35 है, फिर आपका 37 है। ठीक है, तो 30 कहां आ गया, 30 क्या है, पीवॉट है, वो तो पीवॉट ही रहेगा। तो दिस इज एफ, माना अगर आपका एरे है तो A0, A1, A2, A3, A4, यानी कि अब आपकी पोजीशन कहां आ गई है, A4 पे। ठीक है, पहले कहां था, A0 पे था पीवॉट। ठीक है, अब यहां पर आ चुका है। तो इसके बाद जब हम यहां आएंगे, अब हम क्या करेंगे, इसी 30 को कंपेयर करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पहले हमने क्या किया था, राइट से लेफ्ट को किया था। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट। हम क्या बोलेंगे, कंपेयर 30 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसके बाद अब क्या करना है, लेफ्ट टू राइट करना है, लेफ्ट टू राइट। यही प्रोसेस को हमको अप्लाई करते रहना है। लेफ्ट टू राइट का मतलब क्या होता है, यहां से यहां को, दिस इज योर लेफ्ट हैंड, दिस इज योर राइट हैंड, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अब देखो करो, आप एक एक करके कंपेयर करो। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे, आप देख रहे हैं कि 30 इज स्मॉलर देन 40। साफ दिख रहा है आपको, इन जितने भी एलिमेंट है इसमें 30 इज स्मॉलर देन 40। पहले आपने इसको किया, फिर इसको किया, जैसे यहां आए रुक गए। ऐसा नहीं कि यहां भी जाओगे, आपका लूप यहां से चल रहा है, यहां से आया, ये स्मॉलर नहीं है, फिर यहां से आया, ओके 40 इज ग्रेटर देन 30। तो आप क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। आप क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। स्वैप करेंगे तो क्या होगा, 30 यहां आ जाएगा, 40 वहां चले जाएगा। थर्ड टाइम क्या होगा आपका, 15 तो ऐसे ही रहा, 30 आपका यहां आ गया, ये आपका क्या है, पीवॉट है। 10, फिर आपका 5, और ये 40 यहां आ गया, 40, फिर आपका 45, फिर आपका 35, और फिर आपका 37। ठीक है, 15 ये आपका चेंज हो गया, 10, 5, फिर आपका चेंज हो गया, 45, 35, 37। ओके, थर्ड टाइम। अब आप क्या करेंगे, जब आप यहां आ गए, अब हम फिर और करेंगे, कंपेयर, फिर करेंगे कंपेयर 30 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अगेन राइट टू लेफ्ट। राइट क्या है, ये है राइट टू लेफ्ट। अब इसका इसके साथ करो। ठीक है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जब करेंगे तो हमको दिख रहा है कि 30 इज ग्रेटर देन 5। देखो 30 इज लेस देन 37, नो स्वैप। 30 इज लेस देन 35, नो स्वैप। 30 इज लेस देन 45, नो स्वैप। 30 इज लेस देन 40, नो स्वैप। बट 30 इज ग्रेटर देन 5, नाउ स्वैप। तो स्वैप होगा तो क्या हो जाएगा, फोर्थ टाइम में क्या हो जाएगा, 15, और ये आपका 5 यहां आ जाएगा, 5 यहां आ जाएगा, 10, और आपका 30 यहां आ जाएगा, यानी कि आपका पीवॉट यहां आ गया। ठीक है, इस पोजीशन पर आ गया। बाकी आप सेम लिख दो, 45 एंड 35 एंड 37 हो गया, वेरी सिंपल। इसके बाद देखो, आप इसके बाद आप 30 यहां आ गया,
पहले हमने क्या किया, राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट, अब अगेन हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, कंपेयर, अगेन वही लिखोगे, कंपेयर 30 लेफ्ट टू राइट, अगेन करो लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट का मतलब क्या है, लेफ्ट टू राइट। क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो इससे बड़ा है, यहां पर देखो जरा, 15 इज लेस देन 30, नो स्वैप, 5 इज लेस देन 30, नो स्वैप, 10 इज लेस देन 30, नो स्वैप, सो देयर इज नो, है ना, कोई भी एलिमेंट तुम्हारा क्या ग्रेटर नहीं है। नाउ फिक्स, हम क्या बोल देंगे, नाउ फिक्स। जैसे हमने फिक्स बोला तो पहला इटरेशन यानी कि एक लूप का जो काम है तुम्हारा खत्म हो गया, एक लूप अंदर चल रहा है, एक लूप बाहर से चल रहा है जो इसका काम कर रहा है, फिक्स हो गया। ठीक है, हम फिक्स किसको करेंगे, 30 को फिक्स कर देंगे। 30 को हमने फिक्स किया, इसका मतलब क्या है, क्रिएट टू सब लिस्ट। इसका मतलब क्या है, क्रिएट टू सब लिस्ट, 2 सब लिस्ट क्रिएट किए। कैसे, एक आपका ये हो गया, ये वाला हो गया, यानी कि 15 और 5 और आपका 10 ये हो गया। एक आपका सब लिस्ट ये है, 30 को हमने अलग कर दिया, 30 को अलग कर दिया। और दूसरा आपका सब लिस्ट कौन है, 40, 45 और 35 और आपका 37, ये आपका सब लिस्ट ये हो गया। अब देखो, इस कोडिंग को करने के लिए आपको रिकर्सन आना बहुत जरूरी है। रिकर्सन के उसमें जाओ आप, रिकर्सन कैसे यूज करते हैं। रिकर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू थिंक अबाउट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर आप कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो वहां पर आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बड़ा मेजर रोल करता है। ठीक है, तो अगर आप वहां रिकर्सन यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, आपका कोडिंग जो है, जो प्रोग्राम जो है, आपका जो वेबसाइट है बहुत फास्ट काम करेगी। ठीक है, तो देखो अब, तो हम पहले क्या करेंगे, यहां पर आएंगे, हम लेफ्ट वाले में आएंगे। दिस इज द लेफ्ट सब लिस्ट एंड दैट इज द राइट सब लिस्ट, यानी कि हम 2 फंक्शन यूज करेंगे, एक बार लेफ्ट में आएगा, फिर दूसरा राइट में आएगा रिकर्सन के थ्रू। तो पहले हम यहां पर आएंगे और वही प्रोसेस जो हमने यहां किया था वो हम यहां अप्लाई करेंगे, और वही प्रोसेस हमको राइट में भी अप्लाई करना है, तो ये सॉर्टेड हो जाएगा। अब देखो कैसे, तो हमने क्या किया, हमारा लिस्ट क्या है, 15 है और 5 है और 10 है। अब हमारे 3 ही एलिमेंट है, पहले हमारा इतना बड़ा था, अब हमारे 3 ही एलिमेंट है। ठीक है, तो दिस इज द सब लिस्ट 1, ये क्या है तुम्हारा, सब लिस्ट 1 है, सब लिस्ट 1 है तुम्हारा। ठीक है, इस सब लिस्ट में हमने क्या बताया तुमको, पहले वाले को हम क्या बोल देंगे, पीवॉट बोल देंगे। पीवॉट बोल दिया तो हमारा क्या हो गया, पीवॉट को हमने बॉक्स में बना दिया और 5 और 10 यूज कर दिया। फिर हमने क्या लिखा था, ये लिखने के बाद हमने लिखा था कंपेयर 30 राइट टू लेफ्ट, वही सेम हमको प्रोसेस अप्लाई करना है। कंपेयर 15 राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, राइट टू लेफ्ट करना है, राइट टू लेफ्ट मतलब राइट टू लेफ्ट। ठीक है, अब देखो 15 इज ग्रेटर देन 10, 15 इज ग्रेटर देन 10, तो हमको क्या करना पड़ेगा, स्वैप करना पड़ेगा। 15 इज ग्रेटर देन 10, इट इंप्लाइज दैट स्वैप। स्वैप कहाँ होगा, इन दोनों में, यानी कि आपका 10 यहां आ जाएगा, 5 तो वहीं पर रहेगा और 15 यहां आ जाएगा। नाउ योर पीवॉट आपका कहां आ गया, यहां आ गया है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद ये करने के बाद हम बोलेंगे कंपेयर 15 लेफ्ट टू राइट। इस बार क्या करेंगे, हम लेफ्ट टू राइट करेंगे, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट टू राइट मतलब यहां से यहां को। अब देखो 10 इज लेस देन 15, ओके, 5 इज लेस देन 15, ओके। ठीक है, कोई चेंजेस कुछ नहीं होगा, है ना। 10 भी आपका लेस देन 15 है और आपका 5 भी लेस देन 15 है ना। तो यहां की यानी क्या हो जाएगा, आपका 15 क्या हो गया, फिक्स हो गया। इट इंप्लाइज दैट 15 इज फिक्स, खत्म कहानी इसकी। 15 फिक्स हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नाउ अगेन आप क्या करेंगे, एक लिस्ट क्रिएट करेंगे, एक 10 और एक 5 हो जाएगा और एक आपका 15 हो जाएगा। इसको छोड़ दो, नाउ हियर 10 इज पीवॉट, ये आपका क्या हो गया, पीवॉट हो गया। वही सेम थ्योरम अप्लाई करते रहना, ये पीवॉट है, ठीक हो गया। फिर अब आप क्या बोलेंगे, 10 इज पीवॉट, कंपेयर 10 कहां से कहां को करेंगे, राइट टू लेफ्ट। सो हमने क्या किया था, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट क्या, राइट टू लेफ्ट मतलब यहां से यहां को। आप देख रहे हैं 10 इज ग्रेटर देन 5, इसका मतलब क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 5 और 10 हो जाएगा, है ना। 5 और क्या हो गया, 10 हो गया, ठीक हो गया। फिर अब 5 और 10 होने के बाद अब आपको साफ ही दिख रहा है कि ये आपका फिर ये सब लिस्ट अलग हो जाएगा, ये सब लिस्ट अलग हो जाएगा, एक वो अलग हो गया था। ठीक है, ये हो गया, फिक्स हो गया और दोनों अलग अलग हो गए।
सेम रूल अप्लाई कर रहे हैं। अब जो हमने यहां पर किया था वो हम इसके साथ भी करेंगे। किसके साथ? नाउ सेकंड राइट के साथ। राइट सब लिस्ट 2, जो आपका राइट सब लिस्ट 2 है, ये क्या है आपका 40 है और 45 है, फिर आपका 35 है, फिर आपका 37 है। ठीक है, तो आपका ये हो गया। इसमें आपका ये क्या है? पीवोट हो गया, PIVOT। फिर हम क्या लिखेंगे? कंपेयर, वही सेम लिखेंगे, कंपेयर 40 राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट करनी। राइट कौन है? रही है राइट टू लेफ्ट। अब देखो 37 इज लेस देन 40, तो यानी कि 37 यही एलिमेंट तुम्हारा क्या लेस हो गया 37, यानी कि इन दोनों को स्वैपिंग होगी। आप क्या बोलेंगे? 37 इज लेस देन 40, इट इंप्लाइज दैट स्वैप कर दो। तो स्वैप करेंगे तो क्या होगा? 37 यहां आ गया, 45 ये हो गया, 35 ये हो गया और 40 ये हो गया। पीवोट यहां चला गया। तो जैसे ही पीवोट यहां जाएगा तो हम बोलेंगे कंपेयर अगेन, कंपेयर 40 राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। अब देखो 37 लेस देन 40, नो स्वैप। 45 इज ग्रेटर देन 40, स्वैप। अब इन दोनों में स्वैप होगा। 45 इज ग्रेटर देन 40, यानी कि स्वैप होगा। तो स्वैप होगा तो क्या हो जाएगा? 37 और ये क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 35 और आपका 45 यहां आ जाएगा। तो यानी कि आप पीवोट कहां आ गया? यहां आ गया। ठीक है, पीवोट यहां आते ही पहले राइट था, फिर लेफ्ट था। अब हम क्या करेंगे? फिर राइट टू लेफ्ट, कंपेयर 40 कहां से कहां? लेफ्ट टू राइट था, हमको राइट टू लेफ्ट करना है, राइट टू लेफ्ट। राइटिंग पे ध्यान मत देना, समझने में ध्यान रखना। तो राइट टू लेफ्ट करेंगे हम। तो राइट टू लेफ्ट मतलब यहां से यहां को। अब देखो जरा, 40 इज लेस देन 45, नो प्रॉब्लम। 40 इज ग्रेटर देन 35, तो हमको क्या करना पड़ेगा? स्वैप करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? 37 दिख रहा होगा, ठीक है, ये आपको दिख नहीं रहा है। ठीक है, 37, फिर हमने क्या किया? 35 और आपका 40 और 45, तो आपका पीवोट कहां आ गया? यहां आ गया। अब देखो फिर अगेन हम क्या करेंगे? लेफ्ट टू राइट करेंगे, लेफ्ट टू राइट। अब देखो 37 इज लेस देन 40, 35 इज लेस देन 40, फिक्स। इसको फिक्स कर दिया तो क्या हो गया? ये अलग बॉक्स हो जाएगा, ये अलग बॉक्स हो जाएगा। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे? इन दोनों को स्वैप कर देंगे, कहानी खत्म। तो इसका मैं फाइनल यहां पर लिख देता हूं, समझ में आ गया होगा आपको। तो यहां पर हमने इन दोनों को एलिमेंटों को क्या किया था? 5 किया था पहले। पहला बॉक्स आपका 5 है, दूसरा क्या है? 10 है, दूसरा 10 है, तीसरा क्या है? 15 है, तीसरा 15 है। उसके बाद क्या था? 30 था। जो बॉक्स अलग अलग बन रहे हैं। 30 के बाद अब देखो, 30 के बाद अब हमारा क्या हुआ? देखो यहां 2 बॉक्स बन गए, ये फिक्स हो गया। फिर 40 फिक्स हो गया, तो ये आपका सब लिस्ट अलग हो जाएगा, ये सब लिस्ट अलग हो जाएगा। फिर दोनों में स्वैपिंग हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? 35 और ये 37 हो जाएगा। और यहां तुम्हारा 40 पहले से ही है और 45 पहले से ही है। सो दैट इज द सॉर्टेड एलिमेंट ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। सो दिस इज ए वे टू फाइंड द, ये आपको क्वेश्चन आपको दिया होगा और आपको शॉर्टेज कैसे निकालना है, यही आपको पूछा जाता है। तो कंपटीशन में कैसे पूछता है? जैसे आप गेट का एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां पर क्या बोलता है कि थर्ड इटरेशन में 10 की पोजीशन कहां पर है। अगर माना ये एरे का नाम ए है, A0 A1 A2, तो उसकी पोजीशन कहां? A2 है। थर्ड इटरेशन में 10 की पोजीशन कहां पर है? वो कहां पर है? A2 में है। ऐसा पूछता है कभी कभी। फोर्थ इटरेशन में आपका 10 की पोजीशन 30 की पोजीशन कहां पर है? A0 A1 A2 A3, यानी कि A3 पर है। अगर एरे का नाम A है अगर, ठीक है, तो A3 पर है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपसे क्या पूछेगा कि इसका बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस क्या होता है। दूसरा एक पूछा जाता है क्वेश्चन। देखो इसका बेस्ट केस तो आपका ऑर्डर ऑफ जो आपका एन ही रहेगा, और बाकी तुम्हारा क्या है? ऑर्डर ऑफ n log n और ऑर्डर ऑफ n log n रहेगा। ठीक है, क्विक शॉर्ट भी जो है तुम्हारा उसी की तरह काम करता है। सॉरी, मैंने क्या गलत कर दिया इसमें, ये आपका क्विक शॉर्ट है, सॉरी। बेस्ट केस क्या होगा आपका? ऑर्डर ऑफ n log n होगा। ठीक है, और आपका एवरेज केस होगा वो भी ऑर्डर ऑफ n log n होगा। ये बेस्ट केस, एवरेज केस। लेकिन इसका वर्स्ट केस क्या है? ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। तो मैंने इससे पहले आपको क्या पढ़ाया था? हीप पढ़ाया था। हीप एक ऐसा है जो तुम्हारा बेस्ट, एवरेज और वर्स्ट केस तीनों में तुम्हारा क्या है? n log n है। इसका मतलब क्या है? हीप इज द बेस्ट। इससे हमको क्या मिला? हीप इज द बेस्ट। ठीक है, और हीप इसलिए बेस्ट है क्योंकि उसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितना है? ऑर्डर ऑफ 1, जबकि इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? ऑर्डर ऑफ log n है तुम्हारा। क्विक शॉर्ट जो है इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है तुम्हारी? स्पेस ध्यान रखना, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो है ऑर्डर ऑफ log n, जबकि
बेस्ट केस ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, एवरेज केस ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन और वर्स्ट केस ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, ओके, थैंक यू।